साथी हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग को दिखाऊंगा, जिससे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में सही समझ विकसित हो सकेगी। जो दोस्त इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरे पिछले वीडियो अवश्य देख लें, जिससे उनकी इस वीडियो के संबंध में सही समझ विकसित हो सकेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, मैंने यहाँ भारत के मैप को बनाकर रखा है। दोस्तों, इस मैप को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सही समझ विकसित हो सके कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस हिस्से पर बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये पश्चिम है, यह दक्षिण है, ये पूर्व है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर और पूर्व के मध्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए कैसे। दोस्तों, ये जो मैं दिखाया हूं, ये है कैलाश श्रेणी। इस कैलाश श्रेणी में ही यहां पर है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। इस चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। देखिए कैसे, ये मेरे डॉट पर ध्यान दीजिए। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ निकलते हुए आगे बढ़ती है, और ये आप देखिए ध्यान से, ये है नामचा बरुआ पर्वत। इस नामचा बरुआ पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी तीखा मोड़ लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात यह भारत के ही असम राज्य में आगे बढ़ती है। और यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर थोड़ा दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आपका ये जो हिस्सा है, ये है गारो श्रेणी। इस गारो श्रेणी से दक्षिण में यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दक्षिण घूम जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए यह अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में क्या है, समाहित हो जाती है। आप ध्यान से भारत के मैप में ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह मार्ग को देखिए, उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के किस हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तो दोस्तों, ये जो आपने भारत के मैप में ब्रह्मपुत्र नदी को देख रखा है, अब मैं क्या करता हूं कि इसी हिस्से को जो मैंने आपको अभी दिखाया डॉट करके, इसको ब्रॉड रूप में, बड़े रूप में आपको इस बोर्ड पर दिखाता हूं, जिससे आपकी और समझ अच्छे तरीके से विकसित हो सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं किनारे भारत के छोटे मैप को बनाऊंगा। दोस्तों, यह भारत का जो मैंने बड़ा मैप बनाया था, उसी का यह छोटा हिस्सा है, और वही चीज को मैं देखिए यहां थोड़ा सा दिखा दूंगा। पहले ये देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये है कैलाश श्रेणी, और यहां पर आप देखिए ये है आपका चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, और यहीं से डॉट के रूप में देखिए ऐसे ऐसे नदी ये निकलती है,
और ये यहाँ से तीखा मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करके और बांग्लादेश से होते अंत में क्या है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अब देखिए इसी चीज को ध्यान से अभी से मैं मैप में बड़े जो है स्ट्रक्चर के रूप में दिखाऊंगा, आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये है आपकी कैलाश श्रेणी, ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, कैलाश श्रेणी है। इस कैलाश श्रेणी में ही मानसरोवर झील है, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, और ये क्या है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया, ये है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के बगल में ही यहां पर आपका है चेमायांगडुंग ग्लेशियर। चेमायांगडुंग ग्लेशियर, या इसे कहिए आप हिमानी, या इसे आप कहिए हिमाद्री। चेमायांगडुंग ग्लेशियर स्थित है, तो कैलाश श्रेणी के चेमायांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ बहना शुरू करती है। देखिए डाट को, ये नदी चेमायांगडुंग ग्लेशियर से पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है आगे, और यहां पर मान लीजिए ये है आपका नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत, इस नामचा बरुआ पर्वत से यह तीखा मोड़ लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और वहां से भारत के ही असम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में दक्षिण की तरफ हो जाती है, और दक्षिण की तरफ बहते हुए यह अंत में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, वहीं समाहित हो जाती है। ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, ये नदी जब नामचा बरुआ से अरुणाचल प्रदेश भारत के होते हुए असम में जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दक्षिण की तरफ घूमती है, तो यह असम का यहां पर जिला है धुबरी। धुबरी जिला, इस धुबरी जिले से यह सीधे क्या है, बांग्लादेश में दक्षिण की तरफ घूम जाती है, ठीक है। और इसी जो है यहां पर जो धुबरी है, यहीं पर जो है आपका क्या है, ये क्या है आपकी गारो श्रेणी, यहीं से यह क्या है दक्षिण तरफ होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और अंत इसका बांग्लादेश का यहां पर, यहां ध्यान से देखिए, यहां पर है डिस्ट्रिक्ट भोला। भोला जिला, भोला जिला, भोला जिला के पास यह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसी चीज को फिर से आप ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से कि ब्रह्मपुत्र नदी यह आपका क्या है, तिब्बत। तिब्बत जो कि चीन के अधीन में है, ठीक है। ये आपका क्या है, भारत, ये है बांग्लादेश, ठीक है। बात को समझिए कि
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के बगल में स्थित चेमायांगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए पूरब की तरफ आगे बढ़ती है और चीन में ही स्थित, ये कौन सा है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी से तीखा मोड़ लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश, भारत के कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए भारत के ही आसोम धुबरी डिस्ट्रिक्ट से दक्षिण की तरफ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में दक्षिण की तरफ बहते हुए बांग्लादेश के कौन सा जिला, यहां देखिए भोला जिला के पास बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और अपनी समझ को विकसित कीजिए और साथ में इस छोटे मैप में यह भी देखिए कि भारत के किस हिस्से पर ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखने को आपको मिल रहा है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहां पर साथ साथ ध्यान दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी ध्यान से देखा जाए तो 3 देशों से होकर निकलती है। देखिए यहां क्या है, चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से निकलती है और भारत के 2 राज्यों से। देखिए पहला राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा राज्य क्या है, आसोम। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से और भारत के 2 राज्यों से निकलती हुई बांग्लादेश के भोला जिले के पास बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह मार्ग को सही तरीके से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जिन दोस्तों को अभी भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो क्या करें, वीडियो को दोबारा जो है देखें धीरे धीरे से और उनको पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात ब्रह्मपुत्र नदी के अगले टॉपिक की तरफ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।